नमस्कार। शिक्षक संवाद सहयोग विचार में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए शिक्षक संवाद सहयोग विचार मंच का। मित्रों, शिक्षक साथियों, आज एक संक्षिप्त विवेचना का विषय लेकर के मैं आया हूँ आप सभी के समक्ष। यह विवेचना का विषय है मधुमालती का इतिहास और मधुमालती का प्रयोग। हम सभी जानते हैं कि पुष्प हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियों लेकर आती हैं और खुशियों और प्रगति का प्रतीक भी रहा है। परंतु जैसा कि सर्वविदित है, इतिहास गवाह है, पुष्प को चाहने वाले और इसके संयोग कर रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, परंतु आज इस आपाधापी जीवन में पुष्प के तरह पल्लवित और पुष्पित होने का हमें समय नहीं मिलता। परंतु हमें पुष्प से हमेशा सीखना चाहिए कि जब भी हम खिले, अपने प्रगति के रास्ते पर चल करके विकास की धारा को बहाते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, तो दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए और अपने आसपास सुगंध फैलाने के लिए। परंतु इसके साथ ही पुष्प, जैसे कि बहुत सारी कविताओं में लिखा गया है कि पुष्प की अभिलाषा और पुष्प की मनोकामना क्या रहती होगी। जो भी हो, परंतु आज एक पुष्प के मैं विवेचना करने जा रहा हूँ। इस पुष्प अर्थात फूल का नाम है मधुमालती। जैसा कि नाम से ही विदित है, मधु के समान इसकी खुशबू है। चूँकि यह जो है मुख्य रूप से झाड़ीनुमा परिवार से आता है और यह दीवारों पर फैल करके अपना विकास करना पसंद करता है। विशेष करके इसका प्रयोग धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान शंकर के यह बहुत ही प्रिय पुष्प है, परंतु सभी देवी देवताओं के ऊपर इसे अर्पित किया जा सकता है। इसके साथ ही इसका अनेक प्रकार का प्रयोग भी है। जैसे किसी प्रकार की जलने और कटने की स्थिति में इसके पुष्प को मिश्रित करके, इसे घिस करके इसे उस पर लगा दें तो राहत मिलती है। इसके साथ ही यदि किसी तरह का पैरों में जलन हो, कभी कभी किसी को दोनों पैरों में जलन होती है, जलन की स्थिति में इसके पत्तों को घिस करके, इसके पत्तों को मिक्स करके पैरों पर लेप लगाने से जलन ठीक होता है। परंतु जो भी हो, चाहे वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो या भौतिक दृष्टिकोण है, जो भी दृष्टिकोण है, यह पुष्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष करके डेकोरेशन के लिए यह पुष्प का प्रयोग किया जाता है। जैसे ढलाईनुमा जो आपका द्वार है, घर है या छत है, इसका जो डेकोरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो इस फूल का आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं, उपयोग करने का अर्थ यह नहीं हुआ कि इसको काट करके आप उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसे आप लगाएंगे तो इसे आसानी से लगाया जा सकता है, इसकी जड़ें लग जाती है आसानी से। इसके साथ ही इसके छोटे छोटे फल उगते हैं जो कि बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, ज़मीन पर गिरने के बाद उगते भी हैं और इसे उगाने के बाद इसे आसानी से लगाया जा सकता है। धन्यवाद।